राजधानी लखनऊ के थाना गोमती नगर पुलिस टीम द्वारा लोगों से छल कपट पूर्वक और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीनों की रजिस्ट्री कराकर लोगों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के 4 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से लाइसेंसी पिस्टल, 4 मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक 4 पहिया वाहन की बरामदगी की गई है। 15 सितंबर को प्राइवेट अस्पताल में कार्य करने वाली अंजू गुप्ता ने सूचना दी कि उनके पति को किसी ने एक जमीन बेचकर रकम हड़प ली है, जिसको संज्ञान में लेते हुए गोमती नगर थाना द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच की गई और जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे पूछताछ करने पर पता चला कि इन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी है। ये शहर की उन जमीनों को चिन्हित करते थे जिनके मालिक उनकी देखभाल नहीं करते थे और ये किसी और को बेचने का कार्य करते थे और इसी क्रम में उन्होंने अंजू गुप्ता को एक जमीन बेची थी पूरा पैसा न देने पर वसूली करने के चक्कर में, जिसके बाद पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गैंग के सर कुछ लोगों को आपने अरेस्ट किया है, क्या इन पर आरोप है, क्या ये लोग करते थे? दिनांक 15 सितंबर 2024 को श्रीमती अंजू गुप्ता हैं जो एक अस्पताल में प्राइवेट में एमटीसी का कार्य करती हैं। इनके हस्बैंड हैं जो शिकंजी का ठेला लगाते हैं। इनके द्वारा एक एप्लीकेशन थाने में दी गई थी कि किसी ने धोखाधड़ी करके उन्हें फर्जी कूटरचित दस्तावेज लगा के एक ज़मीन बेच दी है और उनसे पैसे हड़प लिए। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर पुलिस द्वारा एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जांच शुरू करी गई। जांच और विवेचना के क्रम में आज हमारे द्वारा 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनके नाम क्रमशः शिवम सक्सेना पुत्र विजय प्रकाश सक्सेना, निवासी थाना प्रेम नगर जनपद बरेली, हाल पता थाना चिन्हट लखनऊ, अक्षित सक्सेना निवासी जनपद बरेली, हाल पता चिन्हट लखनऊ, यतीश कुमार निवासी चिन्हट लखनऊ और श्रीकांत गुप्ता निवासी निराला नगर अलीगंज और मूल पता अतरौली जनपद हरदोई। इनसे पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा ये तथ्य बताए गए कि इनके द्वारा एक कंपनी जिसका नाम एमडी भूमि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है, इस नाम की एक कंपनी बना रखी है और इनके द्वारा ऐसी ज़मीनों को शहर में चिन्हित किया जाता है। इनके मालिक जो हैं वो ज़मीन की ढंग से देखभाल नहीं कर पाते या देख नहीं पाते वो कहाँ पर है या ठीक है कि नहीं। ऐसी ज़मीनों को ये लोग चिन्हित करके एक तीसरा व्यक्ति खड़ा करके एक बहुत ही संगठित तौर पे और अपराधबद्ध तरीके से उसकी फर्जी रजिस्ट्री कर देते हैं और पैसा हड़प लेते हैं। बाद में पीड़ितों को पता चलता है ना उनको ज़मीन मिली और उनका पैसा भी चला गया है। इसी क्रम में ये लोग अंजू गुप्ता से भी पैसे जब हड़प चुके थे उसके बाद एक पिस्टल लगा के उनको धमका कर बाकी पैसा भी लेने के फिराक में थे। जब पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस द्वारा इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चीज़ की अभी विवेचना जारी है और जांच चल रही है। जांच में जैसे जैसे अगर किसी और लोगों का नाम आएगा और किसी और की भी ऐसी भूमिका इसमें निकल के आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें एक तथ्य रोचक है कि इनके द्वारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जगह जगह एडवर्टीजमेंट करके मासूम लोगों को फंसाया जाता था कि उनसे ज़मीन खरीदी जा सके। उस एडवर्टीजमेंट के दम पे लोगों को अपने पास आकर्षित करते थे और उन्हें भूमि बेचते थे। सर, जो पीड़िता है ये कैसे पकड़ते हैं? जैसा कि मैंने बताया, इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा था इनका और एडवर्टीजमेंट देख के ये इनसे संपर्क में आई थी और इनके पास आके ज़मीन की डील करी थी। कितने में से काम कर रहे थे और अब तक कितने लोगों ने ऐसे कर चुके हैं? देखिए, इसमें अभी जांच कराई जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया जांच में अभी ये भी तथ्य निकल के आए कि जो श्रीकांत गुप्ता है उस पर पहले से 4 मुकदमे हैं और शिवम सक्सेना है उस पर पहले से 3 मुकदमे हैं। तो ये सुयोजित तरीके से ऐसा काम बहुत पहले से कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई कराई जाए। पैसे सर अकाउंट में दिए गए होंगे तो क्या अकाउंट में किया जाएगा, क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें जो भी होगा अभी विवेचना के क्रम में देखा जाएगा कि पैसे किस आधार पर लेते थे, किस तरीके से, किस माध्यम से लेते थे और कहाँ रखते थे, फर्म के कितने अकाउंट्स थे, इन लोगों के इंडिविजुअल कितने अकाउंट्स थे, जॉइंट अकाउंट्स थे, इंडिविजुअल अकाउंट्स थे, जैसा भी निकलेगा उस हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पीड़िता को मालूम पड़ा जब उसका पैसा ले लिया गया और जब उस मौके पे ज़मीन देखने गई तो उसे ज़मीन पे कब्जा वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। वहाँ के लोगों ने बताया कि ज़मीन किसी और की है, तब उसने कंप्लेंट करी थी। ये लाइसेंसी पिस्टल जो है ये इनकी फर्म एमडी भूमि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है और इसमें इसको सीज भी कर दिया गया और इस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है कराई। सर, इस तरह जमीनों की धोखाधड़ी लखनऊ में कोई ये पहली बात नहीं है। इस तरह का क्या लखनऊ पुलिस इस तरह का अभियान चलाएगी ऐसे लोगों के? बिल्कुल, लखनऊ पुलिस द्वारा ऐसा समय समय पर अभियान पहले भी चलाया गया और अभी भी चलाया जा रहा है
जो भी ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास आती है उनको हम लोग लेते हैं और उसको तुरंत जांच करा के तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। अभियुक्तों की छानबीन करके उन्हें जेल भेजा जाता है। आवश्यकता अनुसार जिन लोगों का पुराना क्रिमिनल इतिहास भी रहा होता है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई करी जाती है। ऐसे लोगों की संपत्ति भी समय समय पर कुर्क करी गई है, आगे भी करेंगे। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ साइड है? ये भी विवेचना का विषय है, अभी इसको चेक कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ इनकी साइट निकलेगी उस हिसाब से कराया जाएगा। तो ऐसा प्रकरण आता है तो साइबर थाने द्वारा तत्काल रूप से उनको सूचित कर दिया जाता है कि ऐसा प्रकरण आया जिसमें इस बैंक अकाउंट से ऐसे राशि ट्रांसफ़र करी जा रही है। उस पर बैंक द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है। कई मामलों में अकाउंट को फ्रीज करा दिया जाता है जिससे पैसे का मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कई सारे सिस्टम जो पेमेंट गेटवे के सिस्टम बना रखे हैं स्विफ्ट वगैरह है, उसके तहत भी पैसे के मूवमेंट को रोका जाता है। इसके केस लखनऊ में देखे जा रहे हैं ना, हर हफ्ते में एक केस आता है, बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति इसके शिकार बन रहे हैं। तो इसको लेकर क्या व्यवस्था है, क्योंकि लोगों को जानकारी भी नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो इसको लेकर क्या अपील करेंगे और क्या व्यवस्था की जा रही है? डिजिटल अरेस्ट एक नया तरह का साइबर क्राइम उभर के आया है। इसकी अभी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनको भी इसका शिकार बनाया जा रहा है। इसमें मेरी अपील सबसे यही रहेगी कि क्योंकि वो अपने अगर ऐसे कोई शिकायत हुई या कोई ऐसी समस्या है तो तुरंत अपने लोकल साइबर क्राइम जो थाना होता है, प्रत्येक जनपद में साइबर थाना बना हुआ है, उस पर कंप्लेन करें। समय से कंप्लेन हो जाती है तो पैसा अमाउंट भी फ्रीज हो जाता है, पैसा रिकवर हो जाता है, कहीं जाता नहीं है। उसके अलावा जो भी लोग अपने आप को कुछ भी बता के दर्शा के ऐसा लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं उसको एक बार अपने स्तर से वेरीफाई कराने का प्रयास जरूर करा करें कि जो भी आदमी उसे जो भी चीज़ बोल रहा है वो वास्तविकता में सत्य है कि नहीं। आ जाए उसी के बाद उस पर कार्रवाई करें ताकि वो ऐसे धोखाधड़ी से बच सके। जल्दी है तो क्या आपको नहीं लगता है बिना राजस्व कर्मियों की भगत के ऐसी रजिस्ट्री हो? इस क्रम में जांच कराई जाए।